ओम श्री हरि। अनुराग पदावली पद क्रमांक 156 से 160 है। सूरदास जी कहते हैं कि श्री राधा अपने आप से कह रही हैं, देखने पर वे मोहन बिना देखे जैसे नए लगते हैं। यद्यपि क्रीड़ा करते हुए मेरे नेत्र उनसे एक ही हो गए हैं, फिर भी एकटक बने रहते हैं, पलकें तक गिराते नहीं। इधर देखने की रुचि है और प्रेम का महान आनंद है, और उधर विलक्षण एवं अपार शोभा तथा गुण है। दोनों में कर्ण एवं अर्जुन के समान शत्रुता प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। दो में से एक भी भूल कर भी नहीं भागते। उधर वे सावधानी के साथ शोभा से सजे सामने ही, और इधर मेरे अंग प्रत्यंग उनके प्रेम में मग्न है। ये मेरे नेत्र ऐसे सुवीर हैं कि श्याम सुंदर को देखने का सुख अधिकाधिक मांगते रहते हैं। कोई गोपी कहती है, सखी, दोनों श्याम सुंदर और श्री राधा अहंकार होड़ में पड़े दिखाई देते हैं। उधर तो श्याम का सौंदर्य और इधर इन श्री राधा के नेत्र, मानो दो उत्तम वीर अड़ गए हों। इधर इन श्री राधा ने मनोहर सुंदर दृष्टि और प्रेम के महान आनंद को एक कर रखा है, और उधर उन श्याम ने अनेक प्रकार के आभूषणों को अंग अंग में सजाकर धनुष ले व्यूह बना लिया है। ये श्री राधा इस प्रगाढ़ युद्ध में क्रोध मांगती ही नहीं। प्रेम पलकों का गिरना रूपी सर्कस इनका खाली हो चुका है, अर्थात पलके गिरती नहीं। सारे अंगों में रोमांच रूपी बाण चुभ गए हैं। भुजाएं पीड़ा को गिनती ही नहीं। वे शोभामय हैं और ये अनुरागमय हैं। सूरदास जी कहती है, अतः दोनों सजे हैं और प्रत्येक क्षण भले प्रकार बढ़ते ही जाते हैं। मानो ये अमृत के भरे समुद्र हैं और उमड़ कर बह चलना चाहते हैं। श्री राधा जी कहती है, सखी, नख से चोटी तक श्याम सुंदर के अंग प्रत्यंग की शोभा देखते हुए भी नेत्र तृप्त नहीं होते। रात दिन ये अपलक ही बने रहते हैं, पलक गिराना जानते ही नहीं। उनकी शोभा की तरंगे नदी के जल के समान अगड़े थे, फिर भी मेरे नेत्र उससे तृप्ति नहीं मांगते, और नित्य ही स्वामी की शोभा के लिए ये अत्यंत व्याकुल होकर ललचाया करते हैं। एक गोपी कहती है, सखी, मोहन हठ पूर्वक चित्त चुराते हैं। उनके अंग प्रत्यंग की सदा और दशा रहती है। वे प्रत्येक क्षण में अत्यंत नवीन शोभा धारण करते रहते हैं। श्याम के दोनों हाथ सुंदर और मनोहर हैं। उनसे वंशी को ओंठों पर रखते हैं। उस समय उनके सुंदर नीले पल्लव के समान कोमल दोनों हाथ ऐसी शोभा देते हैं, मानो दो बलवान सर्प लड़ रहे हों। कानों में कुंडल है, सिर पर मुकुट सुशोभित है, और ललाट पर गौरोचन का तिलक ऐसा लगता है मानो शरद ऋतु का चंद्रमा उदय हो रहा हो। स्वामी की ओर देखते हुए नेत्र मुग्ध हो गई हैं और इधर उधर हटते नहीं। कोई गोपी कह रही है, सखी, मेरा मन तो श्याम के हाथ ही बिक गया। वे मेरे शरीर से मान पूर्वक गर्भ में भरा निकला, किंतु ये सब होते मैंने जाना नहीं। मेरे नेत्रों ने उनके नेत्रों से मिलकर संधि कर ली और उन्हें भी रुचि प्रीत मान ली। मैं बहुत प्रयत्न करके श्रम करके थक गई। वह मन फिर इधर को लौटा ही नहीं। मोहन ने तो सहज स्वभाव से मेरे सिर मोहिनी डाल दी, जिससे मेरा मन अब मुझसे अलग हुआ घूमता है। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे स्वामी के प्रेम में गोपी इस प्रकार विवश हो गई है।
मानो अपने शरीर की सुध भूल गई हो।